अरावली एक पहाड़ का नाम नहीं, एक याद है जो तब से है जब से खाना बदूस सभ्य भी नहीं मिलते। जब इंसानों ने शहरों के सपने भी नहीं देखे थे, तब से अरावली धरती को थामे खड़ी है। तकरीबन 3 बिलियन साल पहले, हिमालय से भी पुरानी, इतनी पुरानी कि इसने कितनी सभ्यताओं को जन्म लेते और रुकते देखा होगा। अरावली सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं साहब, ये थार डेजर्ट के सामने खड़ी एक आखिरी दीवार है, और अगर ये दीवार ढही तो रेत सिर्फ नक्शे पर नहीं, हमारे घरों में भी आएंगी। इसीलिए किसी ने कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई सदमे, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। आज हवा भारी है, पानी नीचे जा रहा है, गर्मी सवाल पूछ रही है, और हम भी पूछ रहे हैं डेवलपमेंट में गलत क्या है। भाई साहब, डेवलपमेंट के नाम पर अरावली को काटा जा रहा है। फाइलों में सब कुछ साफ है, कागज पर सब कुछ लीगल है, लेकिन क्या ये सही है? नो, इट इज ऑलवेज रॉन्ग। क्या सरकार ने जमीन बेची, या हमने अपने बच्चों के भविष्य को नाप कर दे दिया? कल कोई बच्चा पूछेगा कि यहाँ पहाड़ क्यों नहीं है, तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा सिवाय इसके कि हमने डेवलपमेंट के लिफाफे में अरावली को दफन होने दिया या फिर दफन कर दिया। अरावली कोई ज़मीन नहीं है जिसे बेचा जाए, ये एक जिम्मेवारी है जो हमें अपने पुरखों से मिली थी, ताकि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को इसे सौंप सकें। अब सवाल सिर्फ अरावली का नहीं है, सवाल है कि क्या आने वाली पीढ़ी शुद्ध हवा और पानी डिजर्व नहीं करती? क्या डेवलपमेंट के नाम पर अरावली को काटा जाना सही है? क्या डेवलपमेंट के नाम पर प्रकृति की परिभाषा को चेंज करना सार्थक है या फिर निरर्थक? इसका जवाब हम सबको ढूंढना है, हम सबको मांगना है। अरावली सिर्फ एक पहाड़ का ढेर नहीं, पत्थरों का ढेर नहीं, हमारी आखिरी ढान है, हमारी प्यास है, हमारी आबो हवा है। और अगर अरावली नहीं रही तो सिर्फ पहाड़ ही नहीं टूटेगा, बल्कि हमारा भविष्य भी ढह जाए। अब फैसला हमारे हाथों में है, या तो हम चुप रहें या फिर सवाल पूछें, क्योंकि अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे तो पूछेगा कौन? प्रकृति का आवाज़ हम सबको बनना है मिलकर। अगर आपको लगता है कि अरावली को बचाना ज़रूरी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि प्रकृति की आवाज़ हम सबको मिलकर बनना होगा। और अगर हम चुप रहें तो ये अमीर लोग, ये रईस लोग, ये हवसी लोग प्रकृति को निगल खाएंगे, और इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? तो आम लोग। लेकिन याद रखिए, अगर हम चुप रहें तो प्रकृति बोलेगी और सिर्फ हम तमाशा देखते रह जाएंगे। तब के लिए जय हिंद।